भी मुफ्त का, बिजली भी, पानी भी, रेल यात्रा, हवाई यात्रा। आम आदमी को जब ये देते हैं तो एहसान करके दिया जाता है। ये तो चीजें प्रोवाइड कर देनी चाहिए थी ना। संदीप जी देखिए, ये ऐसा विषय है, मुझे लगता है कि कैसे डिफरेंशिएट किया जाए कि कौन सा रेवड़ी कल्चर है और कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। कोई हर जगह चुनी हुई सरकार है और चुनी हुई सरकार डिसाइड करती है कि कौन सी योजनाएं मुझे चलानी है देश के हित में और जनता के हित में और उस राज्य की जो देश के हित में, जनता के हित में होता है या राजनीतिक हित के लिए होता है कि वोट किसमें ज्यादा मिलेंगे? अब बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, सलभ मणि त्रिपाठी जी ने कहा कि इनकी जितनी भी योजनाएं हैं वो जन कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में आता है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपने 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री में खाना दिया और आप ही के सांसद आप निशिकांत दुबे जी ने जो पार्लियामेंट में इन्फ्लेशन और बेरोजगारी के मुद्दे पे बहस के दौरान उन्होंने क्या कहा था? इफ वी सी श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, सिंगापुर, एवरीवेयर इन्फ्लेशन इज राइजिंग और जॉब्स जो है सो घट रहे हैं। Amid this situation, if Indian government is providing a 2-time meal to the poor people, आप अनुमान लगाइए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो क्या इसको कहा जाए? आप बताइए। और आप उस योजना को 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं और आप प्रचारित भी कर रहे हैं। अगर आपके मन में मुफ्त रेवड़ी की बात नहीं रहती तो आप प्रचारित नहीं करते। आपकी ड्यूटी थी, आपका कर्तव्य था, आपकी चुनी हुई सरकार है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। लेकिन आप अगर कुछ करते हो तो जन कल्याणकारी योजनाएं आती हैं। दूसरी सरकार अगर कुछ इस तरह के कार्यक्रम चलाते हैं तो आपको लगता है कि रेवड़ी कल्चर है। मुझे लगता है कि ये पूरे फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो चुनी हुई सरकार को डिसाइड करने दीजिए कि कौन सी योजनाएं उनके राज्य के हित में है, वहां के जनता के हित में है, वो राज्य सरकार डिसाइड करे। अब हम ही लोग बिहार में देखिए शिक्षा व्यवस्था नहीं, इसमें एक और पेच आ जाता है ना माधव आनंद। चुनाव आयोग कह रहा है फाइनेंशियल इंप्लीकेशन, जो वित्तीय असरात होंगे इन वादों के, उसका लेखा जोखा भी चुनाव आयोग को दिया जाए। तो सरकार तो अपनी योजना चला रही है, वो कह रही है हम तो रेवड़ी देते नहीं। विपक्ष की बात को वो कह रही है रेवड़ी है, तो वो फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस आप विपक्ष में बैठे हुए चुनाव में जा रहे हैं, वो कहां से बता देंगे? देखिए तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो आपने बड़ा अच्छा कहा, कोई भी सरकार अगर इस तरह की योजनाएं चलाती है तो चेक एंड बैलेंस होता है। संदीप जी, अगर आपका इनकम अगर मान लीजिए कि 2 करोड़ रुपया है तो खर्चा आसपास जो है आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। कोई भी चुनी हुई सरकार इस तरह के काम नहीं करती है। मैं नहीं कह सकता कोई भी चुनी हुई सरकार के आंख बंद करके फ्री रेवड़ी कल्चर चला दे। हर जगह जो है चेक एंड बैलेंस होता है। अगर बिहार में भी हम लोग की जितनी इनकम है, अगर महिलाओं के लिए हम लोग कई सारी योजनाएं चला रहे हैं, छात्राओं को कैसे शिक्षा मिले, कैसे वो लोग स्कूल कॉलेज जाए, साइकिल हम लोग बांटने का काम कर रहे हैं, तो क्या इसको रेवड़ी कल्चर? पर चुनाव से पहले तो खोल दिए जाते हैं ना, खजाना भी खुल जाएगा, अर्थव्यवस्था, फाइनेंशियल इंप्लीकेशन, जाए तेल लेने, तब तो वोट की दरकार हो जाती है ना। देखिए संदीप जी, देखिए ये बीजेपी अपने ढंग से सबको प्रचारित करने का काम करती है। बीजेपी जो काम करती है उनको जन कल्याणकारी योजनाएं नजर आएगी। जो विपक्षी पार्टियां या विपक्ष की जहां जहां सरकार है, अगर वहां कोई इस तरह की योजनाएं चलाएंगी तो बीजेपी को रेवड़ी कल्चर नजर दिखाता है।